ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शीन के साथ होती है, जो कि क्लब गई होती है अपनी फ्रेंड की फ्लैश ड्राइव ढूंढने के लिए। और यहाँ उसके फ्रेंड उसे कॉल पर बता रही होती है कि वो फ्लैश ड्राइव उसके लिए कितना ज़रूरी है। तो शीन को तो फ्लैश ड्राइव मिल जाती है और वो कहती है कि मैं अभी बाहर आ रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड बहुत ही खुश होती है और कहती है कि ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। इतने में शीन को यहाँ पर उसका फियांसी येन दिख जाता है, जो कि यहाँ पर लड़कियों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और अपने फ्रेंड्स लोग से बातें कर रहा होता है कि उसे शीन बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप की है, इसलिए वो उसे बहुत ही बोरिंग लगती है। तो यहाँ पर येन के फ्रेंड्स उसे कहने लगते हैं कि शीन और तुम्हारी शादी तो बस बिजनेस मैरिज की वजह से होने जा रही थी, तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी जगह अगर तुम्हारे भाई ने शीन से शादी कर लिया तो येन को पूरा यकीन होता है कि बड़े भाई उससे कभी शादी नहीं करेंगे। शीन ये सब सुन रही होती है और फिर वो तो गुस्से में चली जाती है और फिर यहाँ से बाहर जाते ही वो अपनी फ्रेंड को उसकी ड्राइव दे देती है और फिर उसे वो अपने फियांसी येन का फ़ोटो दिखाती है कि वो यहाँ लड़कियों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा है। तो ये देखते के साथ ही उसकी फ्रेंड को भी गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्यों ना तुम उसे छोड़कर उसके बड़े भाई से शादी कर लो, आखिर तुम्हारी और उसकी फैमिली की बिजनेस मैरिज है, तो तुम्हारे पास तो एक और ऑप्शन है। तो यहाँ पर शीन मना करती है कि नहीं, मैं तो उसके बड़े भाई को ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ और मुझे याद है कि मैं बस उससे बचपन में मिली हूँ। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शीन सबसे पहली बार जियांग से तब मिली थी जब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था और यहाँ पर जियांग के मॉम डैड ने उसे अपने घर लेकर आ गए थे उसका ख्याल रखने के लिए। तभी वो जियांग और येन दोनों से ही पहली बार मिली थी। फिर शीन की फ्रेंड ये सब सुनते हुए कहने लगती है कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम तो बचपन से ही उस जियांग से डरती आई हो। तो शीन क्लियर करती है कि मैं उससे डरती नहीं हूँ, बल्कि बस उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तभी इतने में जियांग यहाँ पर शीन को पिक करने पहुँच जाता है, जो कि कोई और नहीं, हमारा मेल लीड है। यहाँ पर शीन उससे बिग ब्रदर कहकर बोल रही होती है और कहने लगती है कि वो अब्रॉड से वापस कब आ गया। तो फिर वो बताता है कि मैं स्पेशली यहाँ पर तुम्हें घर लेके जाने आया हूँ, क्योंकि तुम काफ़ी टाइम से घर नहीं गई। शीन अपनी फ्रेंड को इशारा करने लगती है और उसकी फ्रेंड तो बहाना करती है कि मेरा भाई मुझे लेने आ गया और वो अपने चली जाती है। और फिर जियांग शीन को लेकर अपने घर आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या उसके और येन के बीच में फ़ाइट हुई है। तो वो कहती है कि नहीं और अब काफ़ी रात हो गई तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग यहाँ पर अपने मॉम डैड के साथ बात कर रहा होता है। उसके मॉम डैड इस बारे में बहुत ही गुस्सा होते हैं कि येन कहीं गायब हो गए और उसने ज़िद कर लिया कि वो शीन से शादी नहीं करना चाहता है और 2 साल से वो यही हरकतें कर रहा है। तो मॉम डैड को येन के ऊपर गुस्सा आ रही होती है कि ये बिज़नेस मैरिज हम ऐसे नहीं तोड़ सकते, वो आखिर ऐसे क्यों कर रहा है। वो लोग जियांग को कैसे भी करके येन को ढूंढ के लाने के लिए बोलते हैं। तभी इतने में शीन यहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है कि ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। अंकल आंटी, आप लोगों ने मुझे बचपन से पाले, मैं उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कि इस बिज़नेस मैरिज की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जियांग तुरंत ही मना करने लगता है और शीन से कहता है कि ये बिज़नेस मैरिज वो लोग नहीं तोड़ सकते, नहीं तो फिर दोनों फैमिलीज़ की कंपनी को इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। और फिर वो शीन के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मेरा भाई येन शादी नहीं करना चाहता तो क्या हुआ, उसे रिप्लेस करके मैं तो उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर शीन तो बस इसकी बात सुनते हुए शॉक रह जाती है। इसके बाद वो बाहर जियांग से बात करने के लिए जाती है और से कहने लगती है कि उसे ये फैमिली के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपने आप को ऐसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो जियांग उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए इतना इजी नहीं होगा इसे एक्सेप्ट करना, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बीच की फैमिली की ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूट सकती है। फिर यहाँ पर शीन को भी फील होता है कि वैसे भी उसकी कंपनी को तो जियांग की कंपनी की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना अभी वो इतनी इजीली कंपनी हैंडल नहीं कर पाएगी। शीन सोचती है कि कंपनी उसके मॉम डैड की मेहनत थी, तो वो ऐसे सेल्फिश नहीं बन सकती। फिर वो इस बारे में सोचने का टाइम मांगती है और यहाँ से कोई काम का बहाना करके चली जाती है। तभी इतने में जियांग के पास उसके डैड आते हैं और वो भी उससे इस बारे में पूछते हैं कि क्या तुम सच में शीन से शादी करने के लिए सीरियस हो। तो जियांग तो इस पर हाँ बोलता है। तो उसके डैड कहते हैं कि लेकिन फिर भी ये सब चीज़ अब शीन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो तुमसे शादी करना चाहेगी कि नहीं। तो जियांग अपने डैड से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी। तो उसके डैड भी फिर खुश होते हैं। फिर शीन जब वापस घर आती है तो वो देखती है कि जियांग यहीं पर ही खड़ा है। तो वो समझ जाती है कि लगता है ये मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर वो बताने लगती है कि वो बाहर फायरवर्क्स देखने गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, और वो फिर नींद आने का बहाना करके अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो जियांग तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, तो मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूँगी। तो जियांग कहने लगता है कि फिर क्या तुम अब कल जाने वाली हो। तो वो कहती है कि हाँ, कल मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करने जाना है, और फिर ऐसा बोलकर जल्दी से वो अपने रूम में भाग जाती है।
तो फिर जियांग तो यहाँ स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शीन यहाँ जियांग से छुपते छुपाते हुए घर से निकल के कॉलेज के लिए निकलती है और जियांग ये उसे देख रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस क्या मिस शीन को रोकना है, तो जियांग मना करता है। दूसरी ओर शीन अपने कॉलेज जाने के बाद अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है और वो उसे बता देती है कि जियांग ने सामने से आकर उससे खुद शादी करने का ऑफ़र रखा है। तो फिर इसकी फ्रेंड तो खुश होने लगती है। तो शीन कहती है कि उसने बस फैमिली के लिए ऐसा किया है और कुछ नहीं। तो शीन की फ्रेंड तो कहने लग जाती है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सच में परफेक्ट मैच रहोगे। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हो रही हूँ, जब तुम दोनों साथ हो जाओगे तो कितनी अच्छी जोड़ी लगोगी। तो शीन कहने लगती है कि तुम्हारे माइंड में जो सारे आइडियाज़ आ रहे हैं ना, वो सब अब भी स्टॉप कर दो। फिर इतने में कॉलेज की कोई फेमस लड़की सामने से जा रही होती है जिसे सभी लोग देखकर बातें कर रहे होते हैं। तो शीन उसे देखती ही पहचान लेती है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन क्लब में येन के साथ थी। शीन की फ्रेंड को भी उस लड़की को देखकर गुस्सा आ रहा होता है और वो कहने लगती है कि बढ़िया है, कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील कर रही है, जबकि उसे पहले से तुम्हारे बारे में पता था कि तुम्हारी शादी येन से होने वाली है, पर फिर भी उसके पीछे पड़ी थी। शीन कहती है कि छोड़ो उसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तभी शीन से बात करने के लिए कोई उसका सीनियर आ जाता है और वो शीन को साथ में कोई प्रोजेक्ट फाइल लाने के लिए चलने बोल रहा होता है। शीन की फ्रेंड यहाँ से चली जाती है और शीन फिर सीनियर के साथ अंदर जाती है और ये सारी चीज़ें जियांग अपनी कार में बैठकर देख रहा होता है और वो बहुत ही जेलस होकर अपने असिस्टेंट को उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए बोलता है। फिर शीन का ये सीनियर प्रोजेक्ट फाइल लॉकर में रखने के बाद उसे की वापस कर देता है और उसे जियांग के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो तुम्हारा ब्रदर है। तो शीन तुरंत ही क्लियर करती है कि वो बस मेरा नेबर है और हमारी फैमिली बहुत पहले से ही फ्रेंड्स रहे। और फिर से बताने के बाद शीन यहाँ से अपने घर के पास जैसी पहुँचती है तो देखती है कि जियांग बाहर ही खड़ा होता है और वो शीन को देखकर तुरंत ही अपनी सिगरेट को बुझा देता है। शीन उससे पूछने लगती है कि मिस्टर जियांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताने लगता है कि मैं बस तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया था और क्या तुम रोज़ ऐसी लेट आती हो। तो वो कहती है कि रोज़ ऐसा नहीं होता है, बस आज थोड़ा ज़्यादा काम था। और फिर वो जियांग को अंदर थोड़ी देर बैठने के लिए इनवाइट करती है। तो फिर जियांग उसके साथ अंदर जाता है और यहाँ पर शीन फिर बहुत ही नर्वस होते हुए जल्दी से उसे पानी देती है। यहाँ पर जियांग उसे समझाने लगता है कि तुम मुझे ऐसे मिस्टर कहकर मत बुलाओ, तुम मुझे डायरेक्ट मेरे नाम से बुला सकती हो। तो फिर शीन डायरेक्ट फिर उसका नाम लेती है और फिर जियांग से पूछता है कि तुमने अभी खाना नहीं खाई हो ना, और वो तुरंत ही अपने बैग में से फिर उसके लिए खाना निकाल कर देने लगता है। तभी शीन उसे बताने लगती है कि मैंने सोच लिया और मेरा जवाब है कि मैं ये इंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती हूँ। तो फिर जियांग कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे हेट करती हो। तो शीन कहती है कि नहीं। तो जियांग पूछता है कि फिर क्या तुम किसी को लाइक करती हो। तो इसका भी जवाब वो नहीं कहती। तो फिर जियांग उसे समझाने लगता है कि अगर दोनों ही बात नहीं है तो फिर आखिर इंगेजमेंट कैंसिल करने की क्या ही ज़रूरत है। देखो तुम भी नहीं चाहती होंगी ना कि तुम अपने पेरेंट्स की विश को ऐसे मना कर दो, तो इसलिए इस बारे में अच्छे से सोचो और अगर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है तो तुम मुझे सामने से बता सकती हो। तभी यहाँ पर शीन को उसके सीनियर की कॉल आ जाती है। तो वो जियांग से कहती है कि मैं अभी आती हूँ कॉल पे बात करके, और फिर वो यहाँ से बालकनी में जाती है कॉल पे बात करने और उसका सीनियर उसे प्रोजेक्ट की कोई फ़ाइल को तुरंत ही शेयर करने के लिए बोल रहा होता है। तो फिर कॉल पे बात करने के बाद शीन यहाँ वापस से जियांग के पास आके बैठती है और फाइल शेयर करने लगती है। तभी जियांग उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी है। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट का कुछ डेटा देना था। फिर जियांग उसे बताने लग जाता है कि उसके कंपनी में कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो इसलिए वो जा रहा है और वो उसे कह देता है कि तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुरंत ही मुझे कॉल कर देना। और फिर यहाँ से जाते हुए वो वापस से पीछे मुड़ जाता है उससे कुछ बताने के लिए और तभी वो दोनों कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर जियांग उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे घर का पासवर्ड क्या है। तो फिर शीन उसे पासवर्ड का नंबर बता देती है और जियांग यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी शीन की नींद खुलती है तो उसे जियांग का मैसेज देखने को मिलता है कि तुम याद से ब्रेकफास्ट कर लेना। तो शीन देखती है कि ब्रेकफास्ट उसके टेबल पे ही रखा है। वो शॉक हो जाती है और याद करने लगती है कि कल रात उसने उसके घर का पासवर्ड पूछा था, तो यानी वो यहाँ पर आया था, तो इसलिए वो बहुत ही शाय हो जाती है और जियांग को थैंक यू का मैसेज कर देती है। इसके बाद जब वो कॉलेज पहुंचती है तो यहाँ पर उसका सीनियर भी उसे ब्रेकफास्ट दे रहा होता है। शीन ये लेने से मना करती है तो भी वो उसके हाथ में पकड़ा देता है। तो शीन उसे बस थैंक यू बोलती है और तभी एक बंदा सीक्रेटली इन लोग की फोटोज ले रहा होता है। दूसरी तरफ जियांग अपनी कंपनी में होता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे शीन के उसी सीनियर की पूरी इन्फॉर्मेशन ला कर दे देता है। फिर इसके बाद जियांग सीनियर को यहाँ अपनी कंपनी में उससे मिलने बुलाता है और डायरेक्टली उससे पूछने लगता है कि आखिर वो हर पल शीन के पीछे क्यों पड़ा रहता है और उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। तो फिर ये कहने लगता है कि मैं सच में शीन को लाइक करता हूँ। जियांग उसे क्लियरली समझा देता है कि तुम क्या मुझसे मेरी शीन को छीनना चाहते हो।
तो सुनने के बाद फिर सीनियर को शौक लगता है कि जियांग तो पहले से ही शीन को पसंद करता है। यहाँ पर जियांग इस सीनियर के सामने अब्रॉड में स्टडी की टिकट के ऑफर रखता है और पूछता है कि तुम इसे चुनना चाहोगी या फिर शीन को। तो फिर ये लड़का तो चुपचाप से अब्रॉड में स्टडी वाले ऑफर को चुन लेता है और वो कह देता है कि अब मैं दोबारा कभी शीन का पीछा नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन की फ्रेंड ने उसे अपने साथ क्लब लेकर गई होती है क्योंकि वो थोड़ी अपसेट होती है। तो दोनों यहाँ मिलके ड्रिंक करने का डिसाइड करते हैं। तभी शीन की फ्रेंड को वापस से उस येन और उस लड़की की फ़ोटो देखकर गुस्सा आ रही होती है कि वो दोनों सच में अभी भी फिर से साथ है। वो येन कितना बेशर्म है, अभी तुम्हारी और उसकी इंगेजमेंट कैंसिल भी नहीं हुई और वो इतनी जल्दी ये सब कर रहा है। तो शीन कहती है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैं कौन सा उसे लाइक करती हूँ। फिर दोनों यहाँ बहुत ही ड्रिंक करने लग जाती हैं। दूसरी ओर हम जियांग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में अभी भी ओवर टाइम वर्क कर रहा होता है। इतने में उससे शीन की फ्रेंड के भाई का कॉल आता है और वो बताने लगता है कि उसकी सिस्टर और शीन दोनों ने ही यहाँ क्लब में बहुत ही ड्रिंक कर ली और दोनों ड्रंक पड़े हुए। फिर जियांग तुरंत ही शीन को यहाँ क्लब में पिक करने पहुँचता है और वो उसे उठाकर यहाँ पर उसकी फ्रेंड के भाई को कह देता है कि मैं इसे लेके जाता हूँ, तुम अपनी सिस्टर को लेके जाओ। और फिर शीन को यहाँ घर लाने के बाद जियांग उसे यहाँ बेड पे लेटा देता है। तभी शीन तो थंडर की आवाज़ से डरते हुए जियांग को हक करते हुए उसे जाने नहीं दे रही होती है। तो जियांग कहने लगता है कि तुम तो बचपन में भी ऐसी ही थी और अभी भी थंडर से इतना डरती हो। फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि शीन जब छोटी थी और उसके घर पे रहने के लिए आई थी तो जियांग वहाँ पर उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था और वो जब थंडर से डरती थी तो वो उसे कम्फर्ट भी किया करता था। अब तभी यहाँ पर जियांग वैसे ही शीन को समझाने लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर ही हूँ, और वो वापस से उसे लेटा देता है। तभी इतने में शीन के फ़ोन पर येन का कॉल आया होता है। तो ये तुरंत ही उसका फ़ोन उठा लेता है और पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या काम है। तो येन बताने लगता है कि मैं बस सोच रहा था कि थंडर की वजह से शीन को डर लग रही होगी। तो जियांग उसे समझा देता है कि तुमने वैसे भी उसके साथ अपनी शादी तोड़ ली हो तो उसकी ये सब फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका पीछे छोड़ दो। अब तुम्हारा उसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसा बोलकर ये तुरंत ही उसका कॉल कट कर देता है। तभी शीन उठ जाती है और जियांग से कहने लगती है कि मेरी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा टाइट है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो इस ड्रेस को चेंज करने में। तो जियांग तो बहुत ही ज़्यादा शाय होने लग जाता है और कहता है कि तुम श्योर हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, प्लीज़ इसे निकाल दो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ शीन की नींद खुलती है तो वो बहुत ही शौक होती है कि उसकी ड्रेस भी चेंज है। तभी इतने में जियांग उसके लिए पानी लेकर आया होता है और उसे देखकर फिर शीन याद करने लग जाती है कि कल कैसे उसने ज़िद करी थी कि वही उसकी ड्रेस चेंज करेगा। तो फिर बेचारे ने कैसे उसको शर्ट से कवर करते हुए अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी बंद करके उसकी ड्रेस चेंज करा था। फिर ये सब याद करके वो शौक होती है। तभी जियांग उससे पूछने लगता है कि लगता है तुम्हें कल रात की चीज़ें याद आ गई है। तो शीन तुरंत ही बहाना करती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आया। और फिर वो जल्दी से पानी पीकर उसे ग्लास वापस करने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे कोई ड्रेस दे दोगे। तो फिर जियांग उसे बताता है कि तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ड्रेस प्रिपेयर करके रखा हूँ। फिर शीन ड्रेस चेंज करने के बाद चुपके से यहाँ से घर से भागने वाली होती है, पर जियांग उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसका नाम लेकर उसे आवाज़ देता है। तो फिर शीन बताने लगती है कि एक्चुअली मुझे कुछ काम है तो मैं अपने घर जा रही थी। तो जियांग उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और वो उसे लेकर जाता है। और फिर जियांग जब यहाँ शीन को उसके घर तक छोड़ने जा रहा होता है तभी येन अपनी कार से बाहर आया होता है और इन दोनों को ऐसे देखकर वो याद करने लगता है कि कल रात उसके भाई ने उसे कॉल पर कह दिया था कि वो अब शीन से कोई लेना देना ना रखे। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछ के पता कर लेता है कि शीन कल रात उसके पेरेंट्स के घर पे थी। तो फिर ये बहुत ही अपसेट होता है। इसके बाद वो अपने मॉम डैड से पूछने के लिए पहुंच जाता है कि क्या आप लोगों ने शीन की शादी बड़े भाई से करवाने की बात करें। तो फिर वो लोग चिल्लाते हैं कि अब तुम्हें इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है, पहले तुमने ही शीन से शादी करने के लिए मना करे थे और 2 साल से तुमने अपनी और उसकी इंगेजमेंट का ऐसे मजाक बना के रखे थे। मॉम भी कहने लगती है कि पहले हमने सोची थी कि तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट रहेगी और तुम और शीन एक दूसरे को ज़रूर पसंद करोगे, पर हम तो गलत थे। लेकिन अब जाने दो, तुम्हें इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा बोलकर इसके मॉम डैड यहाँ पर से डांट कर अपना चले जाते हैं और येन अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा होता है कि शीन अब उससे नहीं बल्कि उसके बड़े भाई से शादी करेगी। तभी यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है तो येन उसे पूछ लगता है कि भाई क्या आप सच में उस शीन से शादी करना चाहते हैं। तो जियांग इसके लिए हाँ बोलता है। तो फिर येन कहने लगता है कि सच में भाई, आप हमारी फैमिली के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए, क्या आपको ये सब करके रिग्रेट नहीं होगा। तो फिर यहाँ जियांग उसे कहने लगता है कि रिग्रेट मुझे नहीं लगता है, तुम्हें हो रहा है। तो फिर येन साफ मना कर देता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तो फिर जियांग भी इसे समझाता है कि फिर तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है ना,
अब ये बिजनेस मैरिज का बोझ हम तुम पे नहीं डाल रहे। और ये बोलकर जियांग चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग यान यहाँ शिन के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए निकलती है तो यान जल्दी से उसे रोक कर कहने लगता है कि सच में तुम कितनी ज़्यादा चालाक हो ना, मेरे साथ तुम्हारी शादी टूटी और इतनी जल्दी तुमने मेरे भाई को ढूंढ ली और अब तुम उससे शादी करने का प्लान कर रही हो। शिन कहती है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो इसे रोक कर कहने लगता है कि तुम तो मेरे भाई को ज़्यादा जानती भी नहीं हो और तुम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स भी नहीं है। तो शिन उसे चिल्लाने लगती है और उसे समझा देती है कि तुम्हें मैंने कभी फोर्स नहीं करी थी कि तुम मुझसे शादी करो, और वैसे भी मैं अब किससे शादी कर रही हूँ किससे नहीं, ये मेरा मैटर है, तो तुम इसमें मत पड़ो। और ये बोलकर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन को अपने डैड की कंपनी से सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो बताने लगती है कि कंपनी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो कैपिटल चेन है उसको इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, तो फिर कंपनी बचेगी नहीं। शिन पूछने लगती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। तो फिर सेक्रेटरी को बताना पड़ जाता है कि असल में कुछ दिन पहले जब वो बिज़नेस ट्रिप से वापस आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो अभी भी कोमा में है। ये सुनते के साथ ही शिन शॉक होती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। फिर सेक्रेटरी कहती है कि आप फिक्र करेंगी, इस वजह से हमने नहीं बताया। फिर शिन कहने लगती है कि फ़िक्र मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। फिर वो इस बारे में सोचने लगती है कि अब उसकी हेल्प सिर्फ जियांग ही कर सकता है और उसके अलावा कोई और नहीं। और फिर ये जियांग के बारे में सोचते हुए तुरंत ही उसे कॉल लगाने लगती है। दूसरी तरफ शिन का असिस्टेंट ऑलरेडी उसे इस बारे में ही बता रहा होता है कि कैसे शिन के डैड की कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है और उसका जो भाई है उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो अभी भी कोमा में। फिर यहाँ जियांग तुरंत ही उसकी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑर्डर देता है और अपने असिस्टेंट को काम पर लगा देता है। फिर तभी से शिन की कॉल आ जाती है और वो कहने लगती है कि मुझे तुमसे किसी बारे में बात करना था। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, तो मेरे कंपनी आ जाओ, मैं अभी अपने असिस्टेंट को भेजता हूँ। फिर इसके बाद शिन यहाँ जियांग से मिलने उसकी ऑफिस में आ जाती है। तो जियांग उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात करना चाहती थी। तो शिन कहती है जो तुमने शादी का ऑफ़र मुझे दिया था क्या वो अभी भी वैलिड है। तो जियांग कहता है कि ऑफ कोर्स, हमारी फैमिलीज़ के बीच में ये शादी 20 साल पहले डिसाइड की गई थी तो वो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। तो शीन अब हाँ कह देती है और फिर वो कहने लगती है कि मुझे एक और चीज़ की हेल्प चाहिए थी और वो अपनी कंपनी की प्रॉब्लम के बारे में बताती है। तो जियांग उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लग गया है और अब उसे बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इतने में शिन को उसी वक्त सेक्रेटरी की भी कॉल आ जाती है और वो बताती है कि कंपनी की जो कैपिटल चेन का प्रॉब्लम आया था वो अब सॉल्व हो चुका है। तो शिन फिर जियांग से और खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है। तो वो कहता है कि अब तुम मेरी फियांसी हो तो तुम्हारे लिए इतना करना तो मेरा फ़र्ज़ है। और वो उसे बता देता है कि अभी तुम्हारा 20th बर्थडे आने वाला है तो उसी दिन ही हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। शिन भी इसके लिए हाँ बोलती है। फिर शिन को कोई काम होता है इसलिए वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पर जियांग का असिस्टेंट आकर उसके भाई की न्यूज़ के बारे में बता रहा होता है कि उसकी किसी लड़की के साथ किस वाली फ़ोटो लीक हो रही है और उसकी इमेज ख़राब चल रही है। जियांग कहता है कि इसे रहने दो, वैसे भी वो जानबूझ के सारी हरकतें कर रहा है तो उसे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें चलाने दो। फिर यहाँ हम शिन को देखते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके तुरंत ही अब्रॉड की टिकट बुक करने के लिए बोलती है, तो अपने भाई से मिलने जाने के लिए। और हम देखते हैं कि उसके भाई का होश आ गया होता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि कंपनी की प्रॉब्लम जो थी वो अब सॉल्व तो हो चुकी है। एक और न्यूज़ है कि शिन अब येन से नहीं बल्कि उसके बड़े भाई मिस्टर जियांग से शादी करने वाली है और दोनों की मैरिज के बारे में अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो फिर ये काफ़ी शौक होता है। तभी इतने में शिन यहाँ पर अपने भाई से मिलने पहुँच जाती है और उसे कहने लगती है कि भाई आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थे और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। वो उसकी फ़िक्र कहने लगती है कि उसके मॉम डैड तो ऑलरेडी उसे छोड़कर जा चुके हैं और अगर वो भी चला गया तो उसके पास कौन ही होगा। तो फिर शिन का भाई उसे समझाता है कि फ़िक्र मत करो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो उसे पूछने लगता है कि क्या जियांग फैमिली ने तुम्हें फोर्स करे अपने बड़े बेटे जियांग से तुम्हारी शादी करवाने की। तो शिन अपने भाई से कहने लगती है कि इसमें उन लोग की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी से जियांग से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। इस बात पर उसके भाई को यकीन नहीं होता और वो कहने लगता है कि तुम ज़रूर ये सब जानबूझ के कह रही हो। तो भी शिन अपने भाई को यकीन दिला रही होती है कि मैं सच में उसे लाइक करती हूँ और वो मन में सोचती है कि अभी हमें जियांग की ज़रूरत है और मैं अपने भाई को ये सब बताकर टेंशन में नहीं डाल सकती हूँ। फिर इतने में शिन को जियांग का मैसेज आता है और वो इसे कहता है
कि हम लोग 10 बजे अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। फिर जब वो ये मैसेज पढ़ रही होती है तभी शिन का भाई उससे पूछने लगता है कि किसका मैसेज है। तो फिर शिन बहाना करती है कि अरे मेरे टीचर का मैसेज है, उन्होंने कहा है कि मुझे जल्दी से प्रोजेक्ट सबमिट करना है। और फिर यही बहाना लेकर शिन जल्दी से यहाँ पर अपने भाई को फ्रूट्स पकड़ाते हुए भाग जाती है। फिर इसके बाद शिन और जियांग दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। और शिन यहाँ पर सर्टिफिकेट देखकर सोच रही होती है कि मैंने इसके साथ इतनी जल्दी शादी कर ली। फिर जब दोनों कार में आके बैठते हैं तो शिन कहने लगती है कि आज मेरी क्लास है तो फिर मैं जाती हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम भूल गई हो, हमने डिसाइड करे थे कि आज तुम मेरे साथ मेंशन चलोगी। वो उसे बताने लगता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो मॉम चाहती है कि वो तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करे, इसलिए डरो मत। तो शिन कहती है कि मैं कोई डर नहीं रही हूँ। तो फिर जियांग यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है। फिर दोनों ही साथ में घर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर इन लोग की पूरी फैमिली साथ में डिनर करने बैठते हैं। तभी हम देखते हैं कि येन भी यहाँ पर पहुँच जाता है और फिर जल्दी से यहाँ पर जियांग शिन का हाथ पकड़ते हुए अपनी पूरी फैमिली को बताने लगता है कि उन दोनों ने ऑलरेडी अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं। तो फिर यहाँ पर येन तुरंत ही इन दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगता है और अब वो शिन को सिस्टर इन लो बोलते हैं। तभी जियांग के अंकल उसे पूछने लग जाते हैं कि अब उन दोनों का वेडिंग करने का क्या प्लान है। तो फिर जियांग कहता है कि क्योंकि अभी शिन अपने कॉलेज ईयर में ही है, तो जैसे ही वो 1 साल बाद अपना कॉलेज कंप्लीट कर लेगी तभी वो लोग वेडिंग करेंगे। फिर यहाँ पर अंकल येन से इस बारे में पूछने लगते हैं कि वैसे आज तुम कैसे लेट हो गए, क्या तुम कंपनी के काम में बिजी थे। तो येन बताने लगता है कि सॉरी अंकल, कंपनी के काम में नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को चेस करने में बिजी था। तो फिर मॉम इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम उस एक्ट्रेस लड़की को डेट कर रहे हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसी लड़की की शादी मैं तुमसे नहीं करवाने वाली हूँ और ना मैं अपनी फैमिली में ऐसी लड़की को आने दूंगी। तो फिर येन कहने लगता है कि अच्छा, तो फिर अब मुझे भी शादी करने के लिए भाई की तरह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ेगा। फिर जियांग इस आर्ग्यूमेंट को यहीं पे ख़त्म करने के लिए कहने लगता है कि मुझे और शीन को कुछ काम है तो हम लोग जा रहे हैं, और वो उसे लेकर चले जाता है। और फिर जब दोनों ऊपर आते हैं तो जियांग यहाँ शीन को बताने लगता है कि मुझे अभी अपनी कंपनी का कुछ काम करना है। तो शीन कहने लगती है कि ठीक है फिर मैं अपने रूम में जाती हूँ। तो वो कहता है कि रुको, अभी हम लोग ने मैरिज सर्टिफिकेट लिए तो मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा जाने। तो शीन मन में सोच रही होती है कि आखिर इसकी इतनी जल्दी क्या है। जियांग कहने लगता है कि तुम भी मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, हम साथ बैठकर काम करेंगे। तो शीन यहाँ पर फिर बहाना करने लगती है कि मेरा फ़ोन नीचे ही रह गया है तो मैं लेकर आती हूँ। तो जियांग कहता है कि रुको, और वो हाउसकीपर को आवाज़ देकर फ़ोन लाने के लिए बोल देता है। शीन कहती है कि लेकिन कहीं मैं तुम्हारे काम में डिस्टर्ब कर दूँगी तो फिर। तो वो कहता है कि तुम नहीं करोगी, और वो उसे साथ लेकर जाता है। और फिर यहाँ स्टडी रूम में आकर जियांग अपना काम में बिजी हो जाता है और शीन अपनी बुक पढ़ रही होती है। इतने में फिर शीन को उसकी फ्रेंड की मैसेज आती है कि वो कहाँ पर है। तो शीन बता देती है कि वो यहाँ जियांग के साथ बैठकर अपना स्टडी में लगी हुई है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि सच में अब तुम दोनों तो साथ हो चुके हो। वो उसे और चीयर कहने लगती है कि आफ्टर ऑल वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ है। फिर जियांग का जैसे काम कंप्लीट हो जाता है तो वो शीन से कहने लगता है कि चलो अब नीचे चलते हैं। फिर ये लोग यहाँ पर जियांग के मॉम डैड के पास आके बैठते हैं और यहाँ पर जियांग की मॉम शीन को एक नेकलेस गिफ्ट कर रही होती है और बताने लगती है कि अब उन दोनों की शादी हो गई है, इसलिए उनकी तरफ से ये गिफ्ट है। शीन मना कर रही होती है कि बहुत ही महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। तो भी यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि उसे लेना ही पड़ेगा और यहाँ पर फिर जियांग भी उसे लेने का इशारा करता है। तो फिर शीन लेकर थैंक यू आंटी बोलती है। तो फिर मॉम कहती है कि अब तुम्हें हमें दूसरे नाम से बुलाना चाहिए। तो फिर शीन समझ जाती है और उन्हें मॉम डैड कहती है। तो फिर जियांग के मॉम डैड तो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। इसके बाद शीन बाहर आती है तो उसे उसके भाई का कॉल आता है और वो उसे पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो शीन बताती है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। इतने में शीन देखती है कि जियांग यहाँ पर ऊपर से उसे देख रहा है। शीन का भाई उसे कॉल पर कहने लगता है कि तुम मुझे झूठ कह रही हो, तुमने आज ही जियांग के साथ जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लियो। शीन के भाई को यकीन नहीं होता कि जियांग एक अच्छा लड़का है। वो उसकी बुराई कहने लगता है कि वो 10 सालों तक अब्रॉड में था और तुम दोनों तो एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं हो, और तुमने ऐसे उससे शादी कर ली और तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। देखना तुम्हें एक दिन रिग्रेट होगा। कह देता है कि एक बार बस मैं अपना काम यहाँ पे कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं वहाँ पर आता हूँ और हम लोग इस बारे में बात करेंगे। फिर अपने भाई से कॉल करने के बाद फिर शीन यहाँ पर जियांग की मॉम डैड के पास आ जाती है और जियांग की मॉम तो आज इन दोनों को यहीं पर ही रोकना चाह रही होती है, पर जियांग कहने लगता है कि मॉम नहीं, अभी कल मुझे काम भी रहेगा, इसलिए हम दोनों मेरे घर पर जा रहे हैं। तभी यहाँ पर येन आ जाता है और कहने लगता है कि भाई मुझे सिस्टर इन लॉ से कुछ बात करनी है, तो क्या आप मुझे थोड़ा देर उनसे बात करने देंगे। तो जियांग मना कर देता है और कह देता है कि अभी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ और मेरा कुछ और करने का प्लान है, तो हम लोग जा रहे हैं। ऐसा बोलकर वो निकल जाता है।
फिर इसके बाद शिन जियांग के साथ उसके घर पे जाती है और उससे पूछने लगती है कि आज रात में कहाँ सोऊंगी। तो फिर वो कहने लगता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो हम दोनों ही मास्टर बेडरूम में रहेंगे। शिन तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और तभी यहाँ जियांग उसकी आंखें बंद करते हुए उसे किस करने लग जाता है। तभी फिर शिन उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे पहले शावर लेने जाना है। फिर जब वो शावर लेकर आती है तो देखती है कि जियांग तो यहाँ पर उसका इंतज़ार ही कर रहा होता है और फिर दोनों ही फिर से किस करने लगते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिन की नींद खुलती है तो जियांग अपना रेडी हो चुका होता है और जाकर पूछने लगता है कि तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है, नहीं तो मैं तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेता हूँ। तो शिन कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जियांग उसे बताने लगता है कि मैंने मेड को बोलकर तुम्हारी सारी चीज़ों का रहने का इंतज़ाम करवा दिया हूँ, आज से तुम यहीं पर रहोगी। तो ये सुनने के बाद शिन शॉक हो जाती है कि क्या मैं यहीं पर रहूँगी। तो वो कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि शादी के बाद मैं अपनी वाइफ से सेपरेट रहूँ। वो शिन से पूछता है कि क्या तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा था। तो शिन नहीं कह रही है। जियांग कहने लगता है कि चलो अच्छा जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और अभी मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तो तुम डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हें कहाँ रहना है और फिर उसके बाद वापस तुम्हें यहीं पे आना होगा। तो शिन मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई होती है और वहाँ पर वो उसे अपनी शादी के बारे में भी बता देती है। तो उसकी फ्रेंड तो बड़ी खुश होने लगती है और फिर शिन की फ्रेंड ने डिसाइड करी होती है कि वो उसके वापस जाने से पहले उसे कोई वेडिंग गिफ्ट देगी। फिर ऐसे ही 2 दिन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं और फिर शिन की फ्रेंड उसे कहती है कि जब तुम अपने घर पहुँचोगी तो वेडिंग गिफ्ट मैं सेंड कर दूँगी। फिर शिन अब जियांग के घर पे आ चुकी होती है और तभी उसकी फ्रेंड उसे कोई रोमांटिक वीडियो सेंड करती है ताकि शिन को कुछ सीखने मिले। ये वीडियो देखने के बाद शिन तो शॉक हो जाती है और जल्दी से उसे क्लोज करती है क्योंकि जियांग यहाँ रूम में आ जाता है और वो पूछता है कि क्या हुआ है। तो फिर शिन बहुत सारे बहाने बनाने लग जाती है और तभी इतने में जियांग जब यहाँ उसे किस करने जाता है तो गलती से वो वीडियो वापस से ऑन हो जाता है और जियांग को ये देखने के बाद फिर हंसी आती है और फिर दोनों यहाँ फिर से रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे शिन की फ्रेंड उससे इस बारे में पूछ लगती है कि उसने वीडियो देखी थी कि नहीं। तो फिर शिन के रिएक्शन से उसे पता लग जाता है कि उसे जियांग ने भी देख लिया था। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम दोनों कपल हो तो मिलकर देख लिए तो अच्छी बात है। फिर रात में हम देखते हैं कि शिन जब यहाँ घर पे होती है तभी उसे मिलने के लिए यन आ जाता है और वो उसे यहाँ वॉल पे पुश करते हुए उससे बातें सुनाने लगता है कि वो कितनी ज़्यादा चालाक लड़की है, उसे छोड़ते ही उसने उसके भाई को ढूंढ लिया और उसे शादी कर ली। तो यहाँ पर शिन फिर से उसे चिल्लाती है और ये चीज़ क्लियर करती है कि जब वो खुद ही उसे शादी नहीं करना चाहता था और अब उसने उसके भाई से शादी कर ली है तो भी वो इस मैटर पे कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि उसका कोई हक ही नहीं बनता और वो वहाँ से चली जाती है। फिर यन जब शिन की बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसे सामने यहाँ जियांग मिल जाता है जो कि शिन का पहले से इंतजार कर रहा था। शिन अपने घर पे बैठी होती है तभी इतने में इसे जियांग का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो शिन सोचती है कि क्या वो काफ़ी टाइम से यहीं पर ही होगा। फिर वो तुरंत ही अपनी बालकनी से झाँक कर उसे देखती है तो वो तुरंत ही उसे हाई करता है। फिर शिन यहाँ जियांग की कार में आके बैठती है तो वो उसे पूछने लगता है कि आज तुम अपने अपार्टमेंट में कैसे आ गई। तो फिर वो बताती है कि आज मैं काफ़ी थक गई थी तो थोड़ा देर यहाँ रेस्ट करने आ गई। तो ये सुनने के साथ ही फिर जियांग उसकी फिक्र करने लगता है और तुरंत ही उसके बैक पे उसे मसाज देने लगता है। फिर दोनों जब यहाँ घर आ जाते हैं तो शिन कहने लगती है कि क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं पहले जाके सो जाती हूँ। तो फिर जियांग यहाँ पर अपना स्टडी रूम में काम कर रहा होता है और शिन वहाँ सो रही होती है। पर तभी जियांग को आवाज़ आती है कि बहुत बारिश हो रही है और थंडर की भी आवाज़ आ रही है। तो फिर ये शिन की फिक्र करते हुए जल्दी से यहाँ रूम में आता है और देखता है कि वो नींद में बुरा सपना देखते हुए डर रही होती है। फिर वो यहाँ उसकी केयर करने लगता है और जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आता है और तभी यहाँ शिन सपने में येन को भी देख रही होती है जो कि उसे बातें सुना रहा था। तो ये नींद में फिर येन का नाम लेने लग जाती है। जब जियांग ये सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में इंजेक्शन लगा है। तो वो सोचती है कि यानी कल रात मुझे फीवर था, मुझे कुछ याद भी नहीं है। फिर वो यहाँ जियांग के पास उसके स्टडी रूम में आ जाती है इस बारे में पूछने के लिए और वो कहती है कि कहीं कल मैंने कोई अजीब हरकत तो नहीं करी। तो फिर वो दिखाता है कि उसके हाथ पे कैसे उसने स्क्रैचेस मारी हुई है। फिर शिन उसे और पूछने लगती है कि क्या उसने और कुछ करी थी। तो जियांग कहता है कि नहीं और वो उसकी फिक्र करते हुए उससे पूछने लगता है कि कल रात क्या तुमने बुरा सपना देखी थी। तो शिन को तो याद ही नहीं होता और वो पूछने लगती है कि कहीं मैंने कुछ भी अजीब तो नहीं बोली। तो वो कहता है कि नहीं और पूछने लगता है कि तुम आज कॉलेज जाने वाली हो ना, तो चलो पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा बोलकर फिर वो उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर कॉलेज से छुट्टी होने के बाद जियांग शिन को पिक करने जाता है और फिर उसके साथ अपना एयरपोर्ट शेयर करते हुए उसके साथ गाना सुनने लगता है। तभी शिन उससे पूछने लगती है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तभी यहाँ पर जियांग तो उसे किस कर लेता है। इतने में
जियांग का भाई यैन यहाँ पर उसे बात करने के लिए आ जाता है और उसकी विंडो पे नॉक करता है। तो शिन तो जल्दी से जियांग के पास छुप जाती है और फिर जियांग थोड़ी सी विंडो खोलकर यैन से बात करता है। यैन इसे कोई फाइल पे साइन करवाने के लिए आया था और वो पूछने लगता है कि आज मुझे शिन नहीं दिख रही है, क्या वो आपके साथ नहीं है। तो शिन यहाँ पर जियांग को इशारा कर देती है। तो फिर जियांग यैन को नहीं बताता और कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। तो फिर यैन यहाँ से चला जाता है और विंडो बंद करते ही जियांग यहाँ फिर से शिन को किस करने लगता है। तभी यैन जाते हुए कार को देखकर समझ जाता है कि जियांग ने उसे झूठ बोला, शिन उसके साथ ही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिन की नींद खुलती है तो वो जियांग को देखकर सोचने लगती है कि कल वो बहुत ही जेलस लग रहा था, तो ये सोचती है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दी। फिर वो याद करती है कि उसने बोला था कि उसने कोई बुरा सपना देखी थी, तो ये समझ जाती है कि शायद उस वक्त उसने कुछ बोल दी होगी। तभी जैसे यहाँ पर जियांग की नींद खुलती है तो वो शिन से इस बारे में पूछने लगता है कि अगर यैन ने तुम्हें चेस किया होता, वो तुम्हारे साथ अच्छे से होता, तो क्या तुम उससे शादी करती। तो शिन इसके लिए ना बोलती है। फिर ये सुनकर वो खुश होता है और उसे कहने लगता है कि सॉरी, कल रात मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर वो उसे जल्दी से करता है। फिर शिन भी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों साथ में क्लब जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर यैन भी आया होता है और उसके साथ उसकी वो गर्लफ्रेंड भी होती है। तो यहाँ पर वो जियांग से कह रहा होता है कि भाई चलो साथ में सभी चलते हैं, पर जियांग मना करता है कि मैं और तुम्हारे सिस्टर इन लॉ अकेले रहना चाहते हैं और वो अपना उसके साथ चला जाता है। तभी शिन जब यहाँ से वॉशरूम जा रही होती है तभी उसे यहाँ पर यैन मिल जाता है और वो फिर से उसे यहाँ परेशान करने लगता है। तो शिन फिर सुन के नहीं लेती है और इसे बहुत सारी बातें सुनाने के बाद अपने यहाँ से जाने लगती है और देखती है कि जियांग बाहर ही उसका इंतजार कर रहा होता है और फिर वो उसे बताती है कि वो बस वॉशरूम गई थी। फिर इसके बाद दोनों जब कार से जा रहे होते हैं तो शिन पूछने लगती है कि वैसे आज उसने उसे यहाँ पर कैसे लेकर आ गया। तो जियांग बताता है कि कल उसने उसे गुस्सा दिला दिया था, तो आज वो उसका मुंह ठीक करने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। तो फिर शिन उसे कहने लग जाती है कि मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ और फिर वो उसे किस करती है। तो फिर जियांग स्माइल करने लगता है और अपने ड्राइवर को घर लेके चलने बोलता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती शिन को यहाँ पर उसके भाई का मैसेज आता है कि वो आज उससे मिलना चाहता है और वो आज घर पे आ जाए। तो शिन शॉक हो जाती है और तुरंत ही सेक्रेटरी को कॉल करके पूछती है कि उसका भाई अब्रॉड से वापस भी आ गया। फिर शिन जियांग को कॉल लगाती है और उसे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो फिर वो बताता है कि वो अपनी कंपनी में। तभी शिन उसे बताने लग जाती है कि आज उसका भाई अब्रॉड से आ गया, तो वो आज घर पे नहीं रहेगी और उससे मिलने जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग से मिलने के लिए शिन का भाई हान यहाँ पर उसके ऑफिस में आया होता है और वो उसे बातें सुना रहा होता है कि उसकी तो शादी वैसे भी शिन के साथ तय ही नहीं थी और ऐसे कैसे उसने शिन के साथ शादी कर लिया। तो यहाँ पर फिर जियांग कहने लगता है कि तुम किस हक से मुझे यहाँ पे रोकने आए हो कि मैं शिन से शादी नहीं कर सकता। तो ये बताता है कि शिन के भाई के हक से। तो जियांग कहता है कि तुम कोई उसके सगे भाई नहीं हो, तुम्हारे पास कोई हक ही नहीं बनता और इस तरीके से तुम मेरा और शिन का डिवोर्स नहीं करवा सकते। तो हान कहता है कि यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर शिन तुमसे डिवोर्स लेना भी चाहेगी तो भी तुम उसे डिवोर्स नहीं लेने दोगे। जियांग उसे क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि अब शिन की शादी मुझसे हो चुकी है तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो तुम अपना देखो कि तुम उसके कोई सगे भाई नहीं हो, पर तुम फिर भी पहले से ही उसकी शादी रुकवाना चाहते थे, चाहे यैन के साथ हो और चाहे अब मेरे साथ हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शिन की शादी हमारी जियांग फैमिली में नहीं करवाना चाहते थे, या फिर तुम किसी से भी उसकी शादी करवाने के लिए रेडी हो ही नहीं। हान कहने लगता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो फिर जियांग इसे एक फ़ाइल देता है और कहता है कि इसे देख लो, फिर तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। जियांग कहने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स शिन के पेरेंट्स के लिए काम करा करते थे और तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद उन्होंने तुम्हारा ख्याल भी रखा, पर फिर अचानक से शिन के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत कैसे हुई। तो हान कहता है कि अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि मैंने अपने पेरेंट्स का ग्रजेस शिन के पेरेंट्स को मार करके निकाला हूँ और मैं अभी भी शिन को इसीलिए अपने पास बांध कर रखना चाहता हूँ। जियांग कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, वो तुम्हें ही अच्छे से पता होगा, लेकिन अगर मुझे कभी इस बारे में पता चला कि तुम्हारा इन सब के पीछे हाथ है तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जियांग के यहाँ से जाने के बाद हान तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि शिन के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट के पीछे क्या राज है। इससे हमें पता लग जाता है कि इसने असल में तो कुछ किया ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हान शिन से मिलने जाता है और उसे उसके बर्थडे का गिफ्ट दे रहा होता है और बताने लगता है कि उसने बहुत टाइम पहले से लेके रखा था पर उसे मौका ही नहीं मिला देने का। और फिर वो उसे एक प्रोजेक्ट का फाइल भी दे रहा होता है और उसे समझाने लगता है कि अब उसे भी कंपनी के काम में अपनी हेल्प करनी चाहिए।
तो फिर शिन मान जाती है कि वो भी अब नेक्स्ट डे से कंपनी में थोड़ा बहुत काम सीखने आया करेगी। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शिन का भाई हानो से कॉलेज तक छोड़ने जाता है। जब वो कार से निकल के जा रही होती है तभी यहाँ पर येन की गर्लफ्रेंड और साथ ही में एक और जो लड़की होती है वो दोनों ही से देख लेते हैं और इसकी फ़ोटोज़ ले लेते हैं। और वो दूसरी लड़की तो शिन की इमेज ख़राब करने के लिए उसकी फ़ोटो को इंटरनेट पे डालकर उसके बारे में रूमर्स फैला देती है। और जब इस बारे में जियांग को यहाँ पता लगता है तो वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मेरी और शिन की मैरिज सर्टिफिकेट को पोस्ट करो और सभी के सामने हमारी मैरिज का अनाउंस करो। फिर जियांग की कंपनी की तरफ से जब यह अनाउंसमेंट हो जाती है कि उसकी और शिन की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसकी जो ये सारी फ़ोटोज़ है वो सब रूमर है, फिर शिन का नेम क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर शिन की फ्रेंड फिर जियांग की तारीफ़ करने लगती है कि उसने कितनी ईजीली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और फिर उल्टा यहाँ पर उसी लड़की की इमेज ख़राब हो जाती है और लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और अब उसे गलत कह रहे होते हैं। तो वो यहाँ पर फिर यान की गर्लफ्रेंड से कहने लगती है कि देखो तुम ही मेरी हेल्प करो। तो वो कहती है कि तुमने अपनी मर्ज़ी से ऐसा करी हो, मैंने तुम्हें कोई नहीं बोली थी। और वो उसकी कोई हेल्प नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन जियांग को मैसेज करके बता देती है कि अब वो अपने भाई के साथ उसकी कंपनी के काम में हेल्प कर रही है और वहाँ पर काम सीख रही है। फिर हम देखते हैं कि शिन अपने भाई के साथ कोई पार्टी में भी गई होती है, तब यहाँ पर जियांग उसे लेने के लिए पहुँच जाता है। पर यहाँ पर शिन को अपने भाई हान के साथ कुछ काम भी करना होता है, तो वो कहती है कि तुम अभी जाओ, पर जियांग नहीं मान रहा होता है और वो यहीं पर ही बैठ कर उन लोगों को काम करते हुए देख रहा होता है। फिर शिन फाइनली अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर ही लेती है और जियांग के साथ चली जाती है। और फिर जियांग तो यहाँ इतना जेलस हो चुका होता है कि शिन को तुरंत ही किस करने लगता है और फिर दोनों ही फिर से नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही जियांग यहाँ शिन को बताता है कि आज उसके ग्रैंडपा घर पे आए हुए हैं और वो उसे अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। फिर ये लोग जब घर पहुँचते हैं तो ग्रैंडपा तो यहाँ पर शिन से मिलकर बहुत ही खुश होने लगते हैं कि वो इतने टाइम बाद अब उसे देख रहे हैं। फिर रात में शिन यहाँ जियांग के साथ उसके पेरेंट्स के घर पे ही रुक जाती है और ये लोग जब यहाँ साथ में मजाक मस्ती कर रहे होते हैं तभी यानी इन लोग को देखकर बहुत ही गुस्सा होने लग जाता है और अब उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर उसने शिन को क्यों छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शिन जियांग के ग्रैंडपा के साथ यहाँ पर उनके डॉग को खिला रही होती है और यहाँ पर फिर येन भी पहुँच जाता है। तो जियांग यहाँ उसे बता देता है कि अभी कंपनी में उसकी ज़रूरत है तो वो जाकर कंपनी के काम पे ध्यान दे। तो फिर येन को यहाँ से जाना ही पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि येन को अपनी उस गर्लफ्रेंड की असलियत भी पता लग गई होती है, इसलिए वो जाकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तो भी वो उसकी बात नहीं सुनता और चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिन अपनी फ्रेंड के साथ कोई पार्टी में गई होती है और इस पार्टी में यहाँ येन भी होता है। तभी शिन अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर जो जूस पी रही होती है उसे पीने के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं, तो वो वॉशरूम आ जाती है और वो तुरंत ही जियांग को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि उसे किसी ने लगता है ड्रग दे दी है। तो फिर वो कहता है कि रुको मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ और तुम जब तक अपने आप को रेस्ट रूम में लॉक कर लो। शिन यहाँ अपना दरवाज़ा बंद करने वाली होती है कि तभी इतने में यहाँ पर येन पहुँच जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, रुको चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जियांग का फ़ोन चालू होता है इसलिए वो यहाँ पर येन को समझा देता है कि वो शिन का अच्छे से ख्याल रखे। फिर येन कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो जियांग यहाँ पर इंसिस्ट करता है कि कॉल चालू ही रखना। फिर हॉस्पिटल में जब यहाँ शिन को होश आता है तो जियांग उसके पास होता है उसकी केयर करने के लिए और उसका असिस्टेंट यहाँ पर कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाने आया होता है। तो शिन कहने लगती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना काम मेरी वजह से डिले मत करो। तो जियांग कहता है कि तुमसे ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है। और फिर जियांग यहाँ पर अपने भाई येन को इस बारे में बता देता है कि शिन को ड्रग देने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ है। तो वो कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से जाके खुद डील करोगे या मैं उसे सबक सिखाऊँ। तो फिर येन कहता है कि भाई मैं ही जाके उसे हैंडल करता हूँ। फिर इसके बाद शिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब घर आ जाती है तो फिर वो अपना काम में बिजी हो जाती है और फिर तभी यहाँ जियांग उसके लिए घर पे पेस्ट्री लेकर आया होता है। शिन थोड़ा सा ही टेस्ट करती है और कहती है कि मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, नहीं तो फिर मैं मोटी होगी। तो फिर जियांग उसे किस करके कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मोटी हो गई तो भी मैं तो भी पसंद करने वाला हूँ। तो फिर शिन भी स्माइल करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे शिन जैसी कंपनी जाती है तो उसे एक एम्प्लॉय से इस बारे में पता लगता है कि उसके अंकल शेयर होल्डर मीटिंग में उसके भाई से लड़ रहे। फिर ये जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो यहाँ पर हान की साइड लेते हुए अपने अंकल को चिल्लाने लगती है कि वो यहाँ पर उसके भाई के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, कंपनी की पोजीशन वो ही संभालेगा। तो फिर अंकल यहाँ पर उसे बताने लग जाते हैं कि वो असल में एक आउटसाइडर है और उल्टा उसकी वजह से ही उसके पेरेंट्स की मौत हुई है। शिन को तो अब जाकर पहली बार पता लगता है कि ये असल में उसका सगा भाई नहीं है
और यहाँ पर फिर वो उसे पूरा क्लियरली सारी चीज़ें बता देता है कि उसने उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट के बारे में पता लगा लिया है और उसके पीछे असल में उसके अंकल का हाथ है। शीन ये जाने के बाद रोने लग जाती है और वो कहती है कि चाहे वो उसका सगा भाई नहीं है तो क्या हुआ, वो दोनों हमेशा ब्रदर और सिस्टर की तरह ही रहने वाले। फिर यहाँ पर शिन और जियांग दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है, पर तभी येन यहाँ पर शिन को जियांग के साथ किसी लड़की की फ़ोटो सेंड करता है और बताता है कि ये असल में उसके भाई की फर्स्ट लव है और वो आज भी उसे पसंद करता है। शिन जब ये फ़ोटो देखती है तो वो अपसेट हो जाती है और फिर उसे फील होने लगता है कि जियांग ने बस उसे फैमिली की वजह से शादी की है और वो कोई उसे प्यार नहीं करता। और वो जियांग से इस बारे में पूछना चाह रही होती है पर उससे हिम्मत ही नहीं होती। वो सोचती है कि उसने ऑलरेडी मेरी इतनी हेल्प की है तो आखिर ऐसे कैसे मैं उससे ऐसा क्वेश्चन कर सकती हूँ। फिर वो डिसाइड कर लेती है कि वो अब जियांग से डिवोर्स लेगी और फिर जब वो उसे डिवोर्स की बात करती है तो जियांग तो शॉक रह जाता है और शिन को मनाने लगता है कि ऐसे कैसे वो उसे डिवोर्स लेने की बात कर रही है। शिन उसे समझाती है कि जब तुम किसी और को लाइक करते हो तो फिर ऐसे हमारा रिलेशन में है कि क्या ही फ़ायदा है, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहती हूँ। तो फिर जियांग शिन से इस बारे में तुरंत ही क्लियर करने लगता है कि उसकी लाइफ में उसके अलावा कोई और लड़की है ही नहीं जिसे वो पसंद करता हो और वो बता देता है कि वो शुरू से असल में उसे ही पसंद करता है, तभी तो उसने उससे शादी करने की बात किया था। तो शिन तो शॉक हो जाती है और यहाँ पर फिर जियांग को उसी लड़की का मैसेज आता है कि वो असल में उसकी वाइफ से मिलना चाहती है। तो फिर जियांग उसे बताता है कि देखो मेरी फ्रेंड तुमसे मिलना चाहती है। फिर शिन जब उस लड़की से मिलती है तो शिन को पता लगता है कि वो तो असल में उसके भाई को लाइक करती है और उसके सिस्टर इन लॉ बनना चाहती है और वो उसे बता देती है कि वो अब उसके भाई को फुल्ली चेस करने वाली है। तो फिर शिन उस लड़की को सपोर्ट कर रही होती है और यहाँ पर फिर जियांग उसे पिक करने आ जाता है और फिर यहाँ से जियांग शिन को सरप्राइज़ देने के लिए लेकर गया होता है और उसे वो वेडिंग प्रपोजल देने लगता है। फिर शिन और वो दोनों ही किस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग का बर्थडे होता है तो उसके मॉम डैड उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और येन भी यहाँ पर बहुत ही खुश होता है और जियांग को बर्थडे गिफ्ट देता है। उसने कंपनी के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट जीत लिया है जिसे देखकर फिर जियांग बहुत ही हैप्पी होता है कि येन अब सीरियसली कंपनी के काम में लग गया है। तभी यहाँ शीन आती है और वो कहती है कि तुम खोल कर देख लो कि मेरा तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट क्या है। जियांग देखता है कि उसके अंदर प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है और फिर यहाँ पर जियांग के मॉम डैड बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाते हैं कि अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले हैं। यहाँ पर जियांग तो बहुत ही इमोशनल होकर जल्दी से शिन को हक कर लेता है और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।